नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आपके साथ में हूं लक्ष्मी उपाध्याय। खबर कट टू कट के सुपर स्पेशल में आज आपको दिखाएंगे कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर भारत की तैयारी और वो हालात जो बार बार कह रहे हैं कि इस बार कोरोना ने नए वेरिएंट के साथ अटैक किया तो उसे कोहराम नहीं मचाने दिया जाएगा। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर दुनिया भर में चर्चा है। भारत भी कोरोना के इस नई शक्ल और ज्यादा संक्रामक वेरिएंट को लेकर सतर्क हो चुका है। न सिर्फ ट्रेसिंग बल्कि टेस्टिंग और ट्रीटमेंट में भी देश की तैयारी मजबूत है। इस ट्रिपल टी रक्षा कवच में सबसे पहले देखिए टेस्टिंग की वो तैयारी जो तकरीबन मुकम्मल की जा चुकी है। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं। ओमिक्रॉन कोरोना का वो नया चेहरा या यूं कहें कि वो नया वेरिएंट जिसके आने से दुनिया के बड़े बड़े देश परेशान हो गए हैं। इजराइल ने अपनी जमीनी सीमाओं को बंद कर दिया है तो यूरोपियन यूनियन ने उन देशों के साथ हवाई यातायात बंद कर दिया है जहां ओमिक्रॉन के मरीज पाए गए हैं। We have a lot of tools at our disposal, and we will act and react according to when the data and the science come in, and we'll make our appropriate moves according to that. But the president encouraged people to get vaccinated, and those who are vaccinated to get their booster shot. दुनिया परेशान है, हैरान है, लेकिन भारत ने ओमिक्रॉन से निपटने के लिए अपनी तैयारियां वक्त पर शुरू कर दी थी और अब इन तैयारियों का असर भी नजर आने लगा है। चूंकि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दक्षिण अफ्रीका से निकला है, ऐसे में सबसे जरूरी है कि वक्त रहते इस संक्रमण की ट्रेसिंग की जाए। ट्रेसिंग की दिशा में क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ये समझने के लिए न्यूज नेशन रिपोर्टर्स निकले ग्राउंड पर। विदेश से कोई भी इन्फेक्शन या संक्रमित मरीज अगर देश में आएगा तो वो हवाई रास्ते यानी एयरपोर्ट के जरिए ही एंट्री लेगा। इसी वजह से देश के सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर कोरोना चेकिंग और प्रोटोकॉल को दोबारा मैक्सिमम लेवल तक ले जाया गया है। देश का सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक मुंबई एयरपोर्ट पर उतरता है। आम दिनों में मुंबई एयरपोर्ट से 31 देशों के 108 एयरपोर्ट से फ्लाइट आती और जाती हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर ओमिक्रॉन की ट्रेसिंग और चेकिंग के क्या इंतजाम हैं, ये समझा न्यूज नेशन रिपोर्टर पंकज मिश्रा ने। साउथ अफ्रीका समेत वो 11 देश जहां पर ओमिक्रॉन वायरस तेजी से अपने पैर पसार रहा है, उन देशों से अगर कोई भी यात्री मुंबई पहुंचता है तो उसे अनिवार्य तौर पर 7 दिनों के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में भेजा जाएगा। इन 7 दिनों में 3 बार उस यात्री का RT-PCR टेस्ट किया जाएगा और हर बार नेगेटिव आने के बाद ही उस यात्री को घर भेजा जाएगा, जहां पर उसे 7 दिनों के लिए होम क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। अगर कोई यात्री इस बीच पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के अलावा अस्पताल में भेजा जा सकता है, जहां पर उसका जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाएगा। सिर्फ मुंबई ही नहीं, दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां विदेश से आ रहे हर शख्स की बारीकी से टेस्टिंग की जा रही थी और नतीजों के मुताबिक कदम उठाए जा रहे थे। गाइडलाइन के मुताबिक 14 दिन की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आपको करानी पड़ेगी। आपको तमाम डिटेल्स जो हैं कहाँ आप गए वो देनी पड़ेगी। इसके अलावा RT-PCR मैंडेटरी कर दिया गया है और कोविड का पालन आपको करना बहुत ज़रूरी होगा, खासतौर पे एयरपोर्ट पे कि आपको मास्क पहनना होगा, सैनिटाइज करना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी। सिर्फ चेकिंग ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स को लेकर केंद्र सरकार ने भी बड़ा फैसला ले लिया है। पहले सरकार ने 15 दिसंबर से सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स की आवाजाही खोलने का फैसला लिया था, लेकिन अब ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए नए कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने ऐलान कर दिया है कि 15 दिसंबर से सभी अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर फ्लाइट्स की आवाजाही नहीं होगी, यानी विदेश से यात्री भारत में नहीं आ पाएंगे। डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन ने कहा है कि ओमिक्रॉन संक्रमण के हालात को देखते हुए ही फ्लाइट्स को लेकर अगला कदम उठाया जाएगा। इंडिया में अभी उसका कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया में जिस तरह से इस वायरस के संदर्भ में हमें सूचना मिली, उसको देखते हुए
एक एडवाइजरी भी डिक्लेयर की गई है। पोर्ट पर हमने भी देखरेख रखना शुरू कर दिया है। कोई भी ऐसे संदिग्ध केस है तो उसको तुरंत ही चेक करके उसको जीनोमिक सीक्वेंसेस भी करा रहे हैं। एयरपोर्ट पर एक एक शख्स की ट्रेसिंग और चेकिंग और अब फ्लाइट्स को रोकने का फैसला, ये वो पहला जरूरी कदम है जो कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से देश को बचाने वाला पहला मजबूत कवच है। टीम न्यूज़ नेशन।